हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस। माय नेम इज़ स्निग्धा। आज हम पढ़ेंगे इंडियन आर्किटेक्चर की जो चैप्टर था टेम्पल्स चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे थे। उसमें पारसी कम्युनिटी इन इंडिया के बारे में हम देखेंगे। ये थोड़ा बहुत ही कम कंटेंट के साथ नितिन सिंघानिया बुक में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स में मैंने बहुत सारी चीज़ों से रिसर्च करके थोड़ा डिटेल्स में यहाँ पे दिया हुआ है। तो जिनको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और जिनको एग्रीकल्चरल आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है, एग्री ऑप्शनल नाम का, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और डेली आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे पारसी कम्युनिटी इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पारसी कौन है? आपने सुना होगा रतन टाटा के बारे में। वो एक पारसी कम्युनिटी के इंसान थे। और जो पारसी लोग होते हैं उनका ओरिजिन होता है जोरस्ट्रियंस, मतलब ओरिजिन ऑफ जोरस्ट्रियनिज्म। और उनका उनको जोरस्ट्रियन भी बोलते हैं क्योंकि वो उसी से ही ओरिजिन हुआ है। एक्चुअली उनका जो रिलीजन है, एंशिएंट रिलीजन है, वो है जोरोस्ट्रियनिज्म। वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मोनोथेइस्टिक रिलीजन। मोनोथेइस्टिक रिलीजन मतलब जो इंसान, जो कम्युनिटी एक ही भगवान के पे बिलीव करता है, उनको लगता है भगवान एक है, वो डिफरेंट फॉर्म पे डिवाइड नहीं हो सकते, तो एक ही फॉर्म को वो बिलीव करते हैं। तो ये ओरिजिनेट हुआ था एंशिएंट पर्सिया में, जिसको हम ईरान के नाम पे आज जानते हैं। तो ये था ईरानियन, जिसको पर्सिया बोलते हैं। वही लोग हमारे इंडिया पे आए थे, पर्सिया, जिसके बाद हमारे इंडियन आर्किटेक्चर, ये पर्सियन की इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक हमारे इंडिया पे देखने को मिलेगा। तो एक वक्त आया जहाँ पे पर्सी कम्युनिटी इन इंडिया डिसेंडेंट्स फ्रॉम जोरोस्ट्रियंस हु माइग्रेटेड प्राइमरली टू गुजरात बिटवीन 8 to 10 सेंचुरी सी टू एस्केप रिलीजियस प्रोजिक्यूशंस। तो तभी एक वक्त था 8 से 10 सेंचुरी सी में कि रिलीजन को लेकर वो जो मुस्लिम कम्युनिटी, जोरोस्ट्रियन कम्युनिटी, ये थोड़े डिवाइड होने लगे, जिसके वजह से उनके बीच मतभेद बहुत सारे होने लगे। और एक वक्त आया जहाँ पे उनको प्रोजिक्यूट किया जा रहा था। जो एंशिएंट ओरिजिनल जोरोस्ट्रियन थे, मोनोथेइस्टिक थे, वो उनको प्रोजिक्यूट किया जा रहा था। तो जिस वजह से, तो तभी हमारे इंडिया पे नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पे इन्वाजन हो रहे थे। और क्यों इन्वाजन हो रहे थे उसके बारे में हम मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। तो ये अब उनके साथ साथ आने लगे हमारे इंडिया पे। तो पहले उनके जो एंट्री हुआ था प्राइमरीली, वो गुजरात में आकर बसवास करने लगे। ठीक है, तो वहाँ से हमारे पारसी कम्युनिटी स्टार्ट हो गया, रिलीजन, एक डिफरेंट रिलीजन कम्युनिटी स्टार्ट हो गया हमारे इंडिया पे। तो जो जोरोस्ट्रियन होते हैं, जो पारसी पारसी कम्युनिटी का जो लोग होते हैं, वो एक ही चीज़ पे बिलीव करते हैं, वो है सैक्रेड फायर। फायर को वो पूजा करते हैं। और फायर इज द सेंट्रल इन जोरोस्ट्रियन रिलीजियस प्रैक्टिस। वो फायर को आपने देखा होगा, जो पारसी कम्युनिटी के टेम्पल है वहाँ पे फायर को सैक्रेड मानकर वहाँ पे पूजा किया जाता है। और ये सिंबलाइज करती है प्यूरिटी, ट्रूथ, विजडम एंड द डिवाइन प्रेजेंस ऑफ अहुरा मस्ता, जो कि एक सुप्रीम डायटी है, जिनको वो अपने आइडियल फॉर्म पे, मतलब मूर्ति के फॉर्म में पूजा ना करके उनको एक अग्नि के रूप में वो पूजा करते हैं। ठीक है, तो हमारे सनातन धर्म में भी अग्नि को उसी फॉर्म में देखा जाता है। तो हेंस द प्लेस ऑफ वर्शिप आर कॉल्ड फायर टेम्पल्स। तो लोकली आगियरीज और दारी मेहर, इसको डिफरेंट फॉर्म में जाना जाता है। आगियरीज भी बोलते हैं, लोकल जो लोग उनको बुलाते हैं, और दरी मेहर भी बुलाते हैं। लेकिन ये सैक्रेड फायर टेम्पल्स भी नॉर्मली उसको बुलाते हैं, जहाँ पे एक सैक्रेड फायर बर्न्स होते हैं कंटिन्यूसली एज ए फोकस ऑफ वर्शिप। और यहाँ पे ओनली जोरोस्ट्रियंस जो लोग होते हैं, वही रिलीजन के लोग ही परमिटेड है। इसी फायर, जो जहाँ पे गर्भगृह में इस फायर को रखा जाता है, इसी तरह से वहाँ पे इसी कम्युनिटी के लोग ही ओनली अलाउड किया जाते हैं, परमिटेड है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि फायर जो टेम्पल्स है उनके बीच में भी थोड़ा क्लासिफिकेशन है। तो जोरोस्ट्रियन फायर टेम्पल्स आर क्लासिफाइड बाय द ग्रेड ऑफ सैक्रेड फायर्स। वो जो भी, मतलब जो फायर यूज किया जाता है, जिस फायर को वो पवित्र मानते हैं, पूजा करते हैं, वो भी डिफरेंट ग्रेड से उसको डिवाइड किया गया है। तो 3 मेजर टाइप ऑफ फायर टेम्पल्स पर्सियन फेथ में देखने को मिलता है। एक है अतस बहरम, जिसको फायर ऑफ विक्ट्री बोला जाता है। ठीक है, विजय का प्रतीक, फायर ऑफ विक्ट्री, अतस बहरम। सेकेंड जो है वो है अतास अदरम, जिसका नाम है फायर ऑफ फायर्स, फायर की फायर है,
मतलब अग्रेसिव फॉर्म ऑफ फायर। एंड लास्ट वन इज अतास दत्का। ठीक है, तो हमारे इंडिया में आपको जो एतस बहराम है ये सबसे टॉप ग्रेड की फायर है, और इसका आपको 8 अतस बहराम आपको देखने को मिलेगा, पर 8 टेम्पल्स आपको देखने को मिलेगा। और मोर देन, और ये जो दोनों है, ये दोनों मिलाकर आपको मोर देन 100 ददगास आपको देखने को मिलेगा। ददगास एंड अतस आदरम ये दोनों मिलके 100, मोर देन 100 टेम्पल्स आपको देखने को मिलेगा। और ये लोग मैंने मेजरली कंसंट्रेटेड है महाराष्ट्र एंड गुजरात में। इसी एरिया में ज़्यादातर पारसी कम्युनिटी के लोग बिलोंग करते हैं, रहते हैं। द जेनेरिक टर्म आगियरी, जो कि गुजराती में आगी आरी, जिसका मीनिंग है हाउस ऑफ फायर। जो लोकल गुजरात में जो लोकल इसको अगियरी नाम से जानते हैं, इसका नाम है हाउस ऑफ फायर, अगियरी। तो ये रेफर करता है कॉमनली टू फायर टेम्पल्स स्पेशली ऑफ ददगा एंड अदरन ग्रेड्स। ये दोनों ग्रेड्स को ही ये जो अगियरी बोला जाता है, ये दोनों ग्रेड को बोला जाता है। और दारी मेहर इज अनदर पर्शियन और इंडियन टर्म यूज इन इंटरचेंजेबली। हम जो पिछले स्लाइड में पढ़े, ये दोनों वर्ड काफ़ी यूज होते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे अतस बहराम के बारे में। दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल सेंटर्स फॉर पासीज, अतस बहराम, और यहाँ पे सबसे हाई ग्रेड ऑफ फायर को यूज किया जाता है। तो इसका जो टेम्पल्स वगैरह है, ये थोड़ा मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगी। उसका यहाँ पे जगह नहीं हुआ, तो इसी वजह से मैंने उसको नेक्स्ट स्लाइड में डाल दिया। तो इसका जो टेम्पल है, ये टेम्पल थोड़ा सिंपल एक्सटीरियर, उसके जो बाहर के आर्किटेक्चर आप देखेंगे सिंपल एकदम बना गया है। केप्ट सिंपल बिकॉज आइडिया इज टू होल्ड सैक्रेड फायर एंड यस्ना सेरेमनी। मतलब जहाँ पे हमें, क्योंकि ज़्यादातर आर्किटेक्चर हम डिफरेंट मटेरियल को लगाएंगे तो हो सकता है वो फायर के वजह से वो ख़राब हो जाए, तो इसी वजह से इसको बहुत सिंपल रखा गया है। और ओनली फायर को होल्ड करना है अच्छे से, और यहाँ पे प्रेयर करना है, यही बस उनकी इरादा है। एंड रादर देन ग्लोरिफिकेशन ऑफ द फेथ। फेथ को, जैसे हमारे सनातन धर्म और इस्लाम धर्म अपने फेथ को ग्लोरीफाई करने के लिए डिफरेंट मटेरियल के यूज़ करते थे, डिफरेंट स्टोन्स की या फिर डिफरेंट आर्किटेक्चर की, पेंटिंग की, स्कल्पचर की यूज़ करते हैं। उसी तरह से वो अपने फेथ को ग्लोरीफाई नहीं करते, वो सिर्फ 1 मिनट, वो सिर्फ प्रेयर मतलब पूजा करने के लिए, अपने फेथ को, बिलीफ को रखने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए बस यहाँ पे पूजा करते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया इनर सैंक्टम, गर्भगृह, जहाँ पे मेन फायर को होल्ड किया जाता है और यहाँ पे फायर को रखा जाता है। द स्ट्रक्चर्स हैव वेंट्स फॉर द स्मोक टू एस्केप। और फायर के ऊपर एक वेंट होता है, जैसे हमारे चिमनी वगैरह होता है ना, घर में लगाते हैं फायर, मतलब जो भी धुआं वगैरह उठता है वो निकलने के लिए, उसी तरह से भेंट में यहाँ पे ऊपर में रखा जाता है। हाईएस्ट ऑर्डर सेरेमनी, द परफॉर्मेंस ऑफ सेरेमनी इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट ऑर्डर एंड इन्वॉल्व्स एलाबोरेट अरेंजमेंट्स। बहुत सुंदर तरीके से और बहुत प्यूरी मतलब सैक्रेड फॉर्म, प्यूरिटी फॉर्म में इसको आप यहाँ पे पूजा होते हुए दिख पाएंगे। हाई प्राइस्ड, यहाँ पे जो पूजा करते हैं उनको दास्तूर्स बोलते हैं। जो ब्राह्मण तो नहीं, यहाँ पे उनके जो पूजक होते हैं, जो पूजा करते हैं, मेन पूजा करते हैं, उनको दास्तूर्स बोला जाता है। और ये जो अतस ब्राह्मण, जैसे कि हमने कहा, हाईएस्ट एंड मोर सैक्रेड ग्रेड ऑफ फायर एंड इन्वॉल्व्स रिचुअल गैदरिंग एंड कंसेक्रेशन ऑफ 16 टाइप ऑफ फायर। यहाँ पे जो फायर को कंसेक्रेट किया जाता है, मतलब जो फायर को पूजा करके उसको जीवनदान दिया जाता है, उसको एक हाई एनर्जी फॉर्म में डाला जाता है, उसको कंसेक्रेशन किया जाता है। जैसे कि टेम्पल में हमारे डिफरेंट आइडल को कंसेक्रेट किया जाता है, मूर्ति पूजा किया जाता है। और दशहरा के फॉर्म में, दशहरा के टाइम पे हमारे बाहर डिफरेंट डिफरेंट मंडप में आइडल रख के वहाँ पे ब्राह्मण के द्वारा डिफरेंट मंत्र, चांटिंग, हाइम्स करके उसको भगवान को प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। उसी तरह उसको कंसेक्रेशन किया जाता है। तो 16 टाइप्स ऑफ फायर को यहाँ पे कंसेक्रेट किया जाता है और रिचुअल गैदरिंग डिफरेंट पारसी कम्युनिटी के लोग का गैदरिंग होकर यहाँ ये सब करते हैं। ओके, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। जो 8 अतस बहराम से फायर टेम्पल जिसको बोला जाता है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सैक्रेड प्लेस, तो उसमें फर्स्ट आता है ईरन शाह अतस बर्मन बहराम, उद्वहदा, गुजरात में इसका नाम है ईरन शाह अतास बहराम, जो कि 18th सेंचुरी में बिल्ड किया गया था। इसको कंसिडर किया जाता है द होलीएस्ट जोरोस्ट्रियन श्राइन्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड में भी। ठीक है,
एंड द सेक्रेड फायर वाज फर्स्ट कंसेक्रेटेड बाय अर्ली माइग्रेंट्स जो 721 सी में इंडिया में माइग्रेट करके आए थे, उनके द्वारा इसको कंसेक्रेट किया गया था इन संजन एंड लेटर ब्रॉट टू उद्भद आफ्टर हिस्ट्रिकल अपहीवल्स। तो शायद कुछ हिस्ट्रिकल प्रॉब्लम हुआ होगा जिसके वजह से उनको शिफ्ट करना पड़ा। पहले ये था संजन में और उसके बाद उसको अपग्रेड मतलब उसको ब्रॉट किया गया, उस टेम्पल को शिफ्ट किया गया उद्भद में। ठीक है, रिप्रेजेंट्स अनब्रोकन रिलीजियस कंटिन्यूटी एंड इंडियन इरियन कल्चरल लिंक्स। तो ये अपने जो रिलीजियस थॉट्स थी, जो बिलीव थी, उसको कंटिन्यू करते हुए उसी फॉर्म में ये बिलीव करते हैं कि वही चीज़ कंटिन्यू हो रहा है विदाउट एनी डिस्टर्शन, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ट हो जाती है, लेकिन ये जो चीज़ है वो विदाउट डिस्टर्शन वही सेम चीज़ें कंटिन्यू हो रहा है। रिलीजियस बिलीफ उनका है और उनका ये भी बिलीव है इंडिया ईरान जो कल्चरल लिंक के बीच में एक लिंक वो क्रिएट करता है। द करेंट टेम्पल बिल्डिंग्स डेज टू द जो भी अभी जो आप देखोगे वो 18th सेंचुरी में बिल्ड किया गया है बाय मोतीबाई वादिया। इट अट्रैक्ट्स पर्सी पिलग्रिम्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड। ओके, सेकेंड जो है अदर जो है उसमें देसाई अतस बेहराम है जो कि अगेन नावसरी गुजरात में प्रेजेंट है। ठीक है, ये वाला ये है वो सेकेंड चीज़ है। वन ऑफ द अर्लीस्ट अतस भामन बिल्ड इन द 16th सेंचुरी 18th सेंचुरी। नवसरी रिमेन्स ए की हिस्ट्रिकल सेंटर ऑफ पारसी सेटलमेंट। ये जो जगह है नवसरी गुजरात का, यहाँ पे पारसी सेटलमेंट बहुत ही अर्ली पीरियड में हो गया था। तो ये है उसका पिक्चर। ठीक है, और जो थर्ड फॉर्म में वो है दादी सेठ अतस बेहरम जो कि मुंबई में प्रेजेंट है, ये वाला है। ठीक है, जो गए होंगे शायद, मुझे तो नहीं पता, मैंने कभी गया नहीं, तो जो गए होंगे वो उनको पता होगा। और वाडिया अतस बेहरम मुंबई में प्रेजेंट है, ये वाला बहुत सुंदर दिख रहा है। और उसके बाद एक है बनाजी अतस बेहरम, ये भी मुंबई में अगेन प्रेजेंट है, इसके बारे में यहाँ पे नहीं लिखा है। फिर आ गया आपका अंजुमन अतस बेहरा मुंबई, ये उसका स्ट्रक्चर है, ये भी बहुत सुंदर दिख रहा है, 2 स्टोरी शायद है ये। और 7 और 8 में आपका मोदी अतस बेहराम एंड बाकिल अतस बेहराम जो कि सूरत में प्रेजेंट है। ठीक है, ये महाराष्ट्र एंड गुजरात ये दोनों जगह को मिलाकर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ये प्रेजेंट है। ये बहुत बड़ा है लगता है। All of these reflect the community spread into major colonial and commercial cities, especially बॉम्बे एंड सूरत। ये दोनों जगह इसी बेहरम के वजह से, इस पारसी कम्युनिटी के टेम्पल के वजह से एक कॉलोनियल एंड कमर्शियल सिटीज़ बन गई थी कॉलोनियल पीरियड से भी। द कंसेक्रेशन ऑफ अतस ब्राह्मण इन इंडियन मार्क द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फुली ऑर्गेनाइज जोरोस्ट्रियन रिलीजियस लाइफ आउटसाइड पर्सिया। तो इस टेम्पल का कंसेक्रेशन होने से ये पता चलता है कि ईरान में जो चीज़ ओरिजिन हुआ था उसका फुल फॉर्म में एक रिलीजियस लाइफ बहुत ओरिजिनल फॉर्म में आज भी इंडिया में प्रेजेंट है, जो कि आउटसाइड पर्सिया है। इंडिया में आज भी वो चीज़ बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू किया जा रहा है। तो हमने फर्स्ट ग्रेड तो पढ़ लिया, तो सेकंड जो अदर ग्रेड्स ऑफ टेम्पल्स है वो है अतस आदरन, जिसको फायर ऑफ फायर्स बोला जाता है। ये थोड़ा इंटरमीडिएट ग्रेड की फायर है। एंड फायर इज असेंबल्ड फ्रॉम फायर्स ऑफ 4 ब्रॉड सोशल ग्रुप्स, और इसमें 4 डिफरेंट तरह की सोशल ग्रुप की फायर को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, असेंबल करके, और इसका जो कंसेक्रेशन होता है ये सेवरल वीक्स, हफ्ता लग जाता है इसको कंसेक्रेट करने के लिए। तो जो थर्ड जो फॉर्म है, सॉरी ये थर्ड नंबर होगा, ये सेकंड नंबर होगा, राइट। पहले तो अतस बहराम हमने पढ़ा, तो अतस ददगढ़ जो है वो लोएस्ट ग्रेड एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ है, इसी वजह से ये इसका जो ग्रेड है ये बहुत सारे टेम्पल्स आपको देखने को मिल जाएगा। प्योर फॉर्म में हमें ओनली 8 टाइप ऑफ टेम्पल दिखता है। तो कैन बी कंसेक्रेटेड इन आवर्स एंड ऑफन यूज्ड फॉर डेली प्रेयर्स बाय द कम्युनिटी। तो यहाँ पे लोग डेली आकर प्रेयर कर पाते हैं, और ये थोड़ा कुछ घंटों में इसका कंसेक्रेट किया जा सकता है। ओके, अदर नोटेबल फायर टेम्पल्स मतलब जो ददगढ़ में हमने पढ़ा है, अगेरीज दरी मेहर, जो कि इसी 2 ग्रेड लास्ट 2 ग्रेड की टेम्पल से बिलोंग करते हैं। उसमें हमारा आता है बानाजी लिमजी अगेरी, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में प्रेजेंट है। इसका ये वाला पिक्चर मुझे मिला नेट से। ये ओल्डेस्ट फायर टेम्पल है मुंबई में, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1709 में बाय सेठ बनाजी लिमजी। ठीक है,
एक ग्रेड 2 मतलब ये ग्रेड 2 हेरिटेज स्ट्रक्चर है रिफ्लेक्टिंग अर्ली पारसी सेटलमेंट इन बॉम्बे एंड नॉन पारसीज आर नॉट परमिटेड इनसाइड द इनर सैंक्टम फॉलोइंग ट्रेडिशन। तो यहाँ पे कोई नॉन पारसी कम्युनिटी को अंदर नहीं अलाउ किया जाता। ओके, तो अदर कुछ नोटेबल एगरीज अक्रॉस इंडिया उसके बारे में देखते हैं। उसमें आता है मेनकेजी सेथ एगियरी जो कि अगेन मुंबई महाराष्ट्र में प्रेजेंट है। इसको 1735 में बिल्ड किया था एंड सेकेंड ओल्डेस्ट मुंबई में है विथ पर्सियन ग्रीक रिवाइवल एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद एक आता है पारसी फायर टेम्पल जो कि सिकंदराबाद तेलंगाना में प्रेजेंट है। इसको कंसेक्रेट किया गया था 1847 में बाय पेस्तोनजी एंड भिक्काजी मेहरी जी। ठीक है, इम्पोर्टेंट फॉर द पारसी कम्युनिटी इन द यस्टवेल निजाम डोमिनियन। जब पारसी में निजाम डोमिनियन था उसी टाइम से ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था उनका। उसके बाद जल पिहोर जी क्लव वाला दरी मेहर। ठीक है, ये प्रेजेंट है तमिलनाडु में रोयापुरम में चेन्नई में पर्टिकुलरली। इसको 1910 में बिल्ड किया गया था। द ओनली पारसी फायर टेम्पल इन तमिलनाडु रीजन। ठीक है, द फायर हैज बर्न्ड कंटिन्यूसली सिंस कंसेक्रेशन। जब से 1910 से जब उससे उसको कंसेक्रेट किया गया था तभी से आज तक ये कंटिन्यूसली बर्न होते जा रहा है। अदर अगर इज अक्रॉस इंडिया डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अदर हमने पढ़ा ना 100 से भी ज़्यादा 150 से ज़्यादा आपको अग्ररीज देखने को मिलेगा। उसमें पारसी अग्ररीज एट बड़ौदा, अहमदाबाद में, भरूच, बिरमगम, पुणे, कानपुर, ये सारी जगह पे दिखने को मिलेगा। दिस रिफ्लेक्ट स्मॉलर पारसी पॉपुलेशन एंड देयर एफर्ट्स टू मेंटेन रिलीजियस लाइफ रीजनली। तो इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पारसी कम्युनिटी के लोग आपको दिखने को मिलेंगे। तो जो भी जिस जगह पे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट ऑफ पारसी कम्युनिटी लोग रहते हैं तो वो अपने जगह पे एक टेम्पल बना देते हैं प्रेयर के लिए। तो ये सारी जगह वहीं पे है। भारत केव्स जो कि महाराष्ट्र में प्रेजेंट है, ये यूनिक जोरोस्ट्रियन केव टेम्पल भी आप लोग को देखने को मिलेगा जहाँ पे हिस्ट्रिकली रेफ्यूजेस प्रोटेक्टेड द सैक्रेड फायर ड्यूरिंग इन्वर्जन ऑफ संजन इन द 14th सेंचुरी, नाउ ए प्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट। तो 14th सेंचुरी में कुछ लोग जो यहाँ पे आकर इस जो भारत केव में एक केव है जहाँ पे वो यहाँ पे रिफ्यूज लेके आए थे और अपने फायर को सैक्रेड फायर को प्रोटेक्ट करते हुए यहाँ पे जब इन्वाजन हुआ था तभी वो अपने फायर को प्रोटेक्ट किए थे और तभी से इसको एक हेरिटेज साइट के हिसाब से माना गया है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट एक चीज वो है आर्किटेक्चर एंड सिंबलिज्म क्या है वो पर्सियन टेम्पल्स की। तो अनलाइक हिंदू टेम्पल्स और इस्लामिक मस्जिद, फायर टेम्पल्स टिपिकली प्रेजेंट ए रिस्ट्रेंट एक्सटीरियर एम्फासाइजिंग इंटीरियर सैक्रेड स्पेस। यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले से ही पढ़ाया कि यहाँ पे आपको एक्सटीरियर बहुत सिंपल देखने को मिलेगा, ज़्यादा कुछ आर्किटेक्चर स्कल्पचर पेंटिंग ड्राइंग कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। बस एक्सटीरियर बहुत ही सिंपल है एंड यहाँ पे ओनली प्रेयर सैक्रेड स्पेस बनाया जाता है ताकि प्रेयर किया जा सके। और सैक्रेड इंटीरियर के बीच में सैंक्टम जहाँ पे सैंक्टम हाउस बोला जाता है जहाँ पे फायर को रखा जाता है इन एसेंसर जिसको अफ्रागन भी बोला जाता है। और यहाँ पे टेंडेड कंस्टेंटली बाय प्राइस्ट को बोला जाता है मोपेट्स। ठीक है, द फायर सिंबलाइजेस अहुरा मजदास डिवाइन लाइट। मतलब इनका जो डायटी है इनका नाम है अहुरा मजदा, तो उनका डिवाइन लाइट को रिप्रेजेंट करते हुए इस फायर को जला जाता है जो कि रिप्रेजेंट करता है इटर्नल वर्च्यू, गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स। ठीक है, एंड द लास्ट स्लाइड में हम देखेंगे कुछ रिचुअल प्रैक्टिसेस एंड सिग्निफिकेंस क्या है इस पर्सियन टेम्पल की। रिचुअल प्रैक्टिसेस में हम देखेंगे प्राइस्ट मेंटेन द फायर 5 टाइम्स अ डे विथ ऑफरिंग्स ऑफ सैंडलवुड। यहाँ पे सैंडलवुड को ऑफर करके 5 टाइम्स यहाँ पे फायर को प्रज्वलित किया जाता है। वर्शिप इन्वॉल्व स्टैंडिंग आउटसाइड द सैंक्टम एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। एंट्री टू द सैक्रेड फायर चैम्बर इज रेस्ट्रिक्टेड टू जोरोस्ट्रियन। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिसनर होते हैं या फिर जो भी उनके रिलीजियस कम्युनिटी के लोग होते हैं वो बाहर खड़े होकर उस सैक्रेड फायर को देखकर प्रेयर या फिर चैंटिंग रिसाइटिंग करते हैं और ये ओनली जोरोस्ट्रियन को के लिए ही रेस्ट्रिक्टेड है, वहाँ और कोई कम्युनिटी के लोग एंटर नहीं कर पाते।
तो सिग्निफिकेंस क्या है कि एक हिस्ट्रिकल कंटिन्यूटी मेंटेन करता है। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है हाउ पार्सियन जोरोस्ट्रियन ट्रेडिशन सर्वाइव सेंचुरीज ऑफ माइग्रेशन एंड रिफ्लेक्टेड इंडियाज प्लूरलिस्टिक रिलीजन एथोस। इंडिया एक बहुत सारे धर्म की कंट्री है, सर्वधर्म जो निरपेक्षता हिसाब से इंडिया में हर एक धर्म बहुत अच्छी तरीके से हम कंटिन्यू कर पाएंगे, तो इसका एक प्रूफ है। और ये बताता है कि जो हिस्ट्री में जो हुआ था, इतने सारे टॉर्चर होने के बाद, प्रोजिक्यूशन होने के बाद, मोलेस्ट होने के बाद भी वो अपने कल्चर को कंटिन्यू कर पा रहे हैं माइग्रेट करके भी, तो ये इसका ज्वलंत उदाहरण है। सेकेंड है कल्चरल सिंथेसिस, जो आर्किटेक्चर ब्लेंड्स पर्सियन रिलीजियस सिंबलिज्म विथ रीजनल इंडियन एलिमेंट्स। ठीक है, रिलीजियस प्लूरलिज्म, यहाँ पे पता चलता है कि फायर टेम्पल्स एग्जेम्प्लीफाई इंडियाज प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी रिलीजियस ट्रेडिशन। ये बताता है कि इंडिया हमारा माइनॉरिटी रिलीजियस ट्रेडिशन को भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और हेरिटेज एंड कंजर्वेशन में हम देखेंगे साइट्स लाइक बहारुद केव्स एंड आर प्रोटेक्टेड बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे। इसको प्रोटेक्ट किया गया है। बहारुद केव के बारे में पढ़ा मैंने अभी, जो कि शोकेस करता है शोइंग स्टेट रिकॉग्निशन ऑफ कम्युनिटी हेरिटेज। ठीक है, तो इसके साथ हमारा पर्सियन टेम्पल के बारे में ख़त्म हुआ। अब हम कुछ सन टेम्पल्स के बारे में देखेंगे, तो हम टेम्पल चैप्टर कंप्लीट कर देंगे अभी और एक नेक्स्ट वीडियो के बाद। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर।